हेलो दोस्तों, मुकुंद हिस्ट्री के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है ऋग्वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल से हमारा चौथा वीडियो है। जो भी दोस्त नए हों वह चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आइए देखते हैं आज का अपना पहला प्रश्न। असुमेलित विकल्प है। दोस्तों हम बता दें कि हमारा यह जो प्रश्न है वह विभिन्न वेदों से संबंधित ब्राह्मण ग्रंथों से है। इसमें हमें देखना है कि कौन से वेद में कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ सुमेलित नहीं हो रहा है। जैसा कि आप लोगों को विदित है कि वैदिक ग्रंथ अर्थात वेद पहले आए, उसके बाद ब्राह्मण ग्रंथ आए, फिर आरण्यक आए, फिर उपनिषद आए थे। आइए देखते हैं। ऋग्वेद में ऐतरेय ब्राह्मण और कौशितकी ब्राह्मण मिलते हैं। यजुर्वेद से संबंधित शतपथ ब्राह्मण है। हम बता दें कि यजुर्वेद से संबंधित तैत्तिरीय आरण्यक है, वह बृहदारण्यक उपनिषद भी है। सामवेद का ब्राह्मण पंचविश ब्राह्मण है, अतः हमारा सी ऑप्शन यहाँ पे असुमेलित है। छांदोग्य उपनिषद भी सामवेद से संबंधित है। अथर्ववेद से गोपद ब्राह्मण संबंधित है। नेक्स्ट, ऋग्वैदिक काल में यहाँ दो कथन दिए गए हैं, आइए देखते हैं। गायों की गवेषणा ही युद्ध का पर्याय माना जाता था। दोस्तों दूसरा कथन, कृषि क्षेत्रों में अतिक्रमण मवेशियों के हरण से ज्यादा गंभीर समस्या थी। हम बता दें कि यहाँ दोनों कथन परस्पर विरोधी हैं। दोस्तों हम बता दें कि यह दोनों कथन परस्पर विरोधी हैं। गायों की गवेषणा अर्थात खोज अपहरण के उद्देश्य से यही आर्यों का प्रमुख उद्देश्य था, और कृषि क्षेत्रों में अतिक्रमण कम होते थे, जबकि मवेशियों के हरण की समस्या ज्यादा गंभीर थी। तो इस हिसाब से हमारा दूसरा कथन गलत है, अतः हमारा सही उत्तर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट, ऋग्वेद में कई जगह ऋत शब्द आता है, यह ऋत है क्या? अच्छी खेती के लिए किया जाने वाला अनुष्ठान, सत्य तथा अविनाशी सत्ता, युद्ध में विजय के लिए यज्ञ, विभिन्न धार्मिक कर्मकांड। दोस्तों हमारा सही उत्तर है ऑप्शन बी, सत्य तथा अविनाशी सत्ता। ऋग्वेद में बताया गया है कि सृष्टि के आदि में सर्वप्रथम ऋत की ही उत्पत्ति हुई थी। यह वर्णन हमें ऋग्वेद के 10वें मंडल में मिलता है। डॉक्टर राधाकृष्णन ने ऋत को सदाचार का मार्ग तथा बुराइयों से रहित यथार्थ पथ बताया है। नेक्स्ट, इनमें से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, इनमें से कोई नहीं। हमारा सही उत्तर है सामवेद। सामवेद में कुल मंत्रों की संख्या 1549 है, जिसमें 75 मंत्र सामवेद के हैं, शेष मंत्र ऋग्वेद से लिए गए हैं, इसीलिए इसे ऋग्वेद पर आधारित माना जाता है। यजुर्वेद में 40 अध्याय हैं और 1990 मंत्र हैं। अथर्ववेद अंगिरस ऋषि के नाम पर पड़ा, इसमें 20 अध्याय और 6000 मंत्र हैं। नेक्स्ट, बोगज कोई अभिलेख में किस देवता का उल्लेख नहीं है? नासत्य, मित्र, इंद्र, अग्नि। हमारा सही उत्तर है अग्नि। बोगज कोई अभिलेख 1400 ईसा पूर्व का है। यह पश्चिमी एशिया या एशिया माइनर से मिला है। इसमें दो कबीले खत्ती व मितन्नी के बीच संधि का उल्लेख है, जिसमें 4 देवता साक्षी बने थे, इंद्र, मित्र, वरुण, नासत्य। नासत्य देवता की पहचान ऋग्वेद के अश्विन देवता से की गई है। हम बता दें कि इंद्र की एक उपाधि गोपति अर्थात गायों का स्वामी भी थी। नेक्स्ट, प्राचीनतम लोहे का साक्ष्य अतरंजी खेड़ा से मिलता है, यह किस नदी के किनारे स्थित है? साहिबी नदी, यमुना नदी, गंगा नदी, काली नदी। हमारा सही उत्तर है डी, काली नदी। अतरंजी खेड़ा उत्तर प्रदेश के एटा जिले में स्थित है। यहाँ से प्राचीनतम लोहे की तिथि 1000 ईसा पूर्व मिलती है। इसी के आधार पर ऋग्वेद की तिथि 1000 ईसा पूर्व तक मानी जाती है, क्योंकि ऋग्वेद में हमें लोहे का प्रमाण नहीं मिलता है। और हम बता दें कि सिंधु सभ्यता की समाप्ति 1500 ईसा पूर्व हुई थी, अतः ऋग्वेद का काल 1500 से 1000 ईसा पूर्व रखा गया। अतरंजी खेड़ा उत्तर प्रदेश के एटा जिले में गंगा की सहायक नदी काली नदी के किनारे स्थित है।
यहाँ सर्वप्रथम 1962 में आरसी गौड़ ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के तत्वाधान में उत्खनन कार्य किया था। काली नदी के बाएं तट पर एक जखेड़ा नामक स्थल भी है। साहिबी नदी जोधपुरा संस्कृति का स्थल है, यह राजस्थान में है। गंगा तट पर श्रृंगेरपुर प्रयागराज में स्थित प्रमुख स्थल है। यमुना तट पर कौशाम्बी प्रमुख स्थल है। नेक्स्ट, इनमें से कौन सी नदी अफगानिस्तान में नहीं बहती थी? कुबा, क्रुम, गोमती, सतुद्र। हमारा सही उत्तर है ऑप्शन डी, सतुद्र। सतुद्र की पहचान सतलज नदी से है, यह सप्त सिंधु प्रदेश में बहती। कुबा काबुल में है। क्रुम या कुर्रम, गोमती या गोमल भी अफगानिस्तान की नदी है। कुबा, क्रुम, गोमती और सुवास्त या स्वात नदी का उल्लेख हमें मिलता है, जो कि वर्तमान में अफगानिस्तान में है। इन चारों नदियों का उल्लेख हमें ऋग्वेद में मिला है। नेक्स्ट, सुमेलित करें। दोस्तों, यहाँ नदियों के नाम दिए गए हैं और उनकी हमें आधुनिक पहचान करनी है। अस्किनी चेनाब नदी है। विपाशा व्यास नदी है। परुष्णी रावी नदी है और वितस्ता झेलम नदी है। अतः हमारा सही उत्तर है बी। सप्त सिंधु प्रदेश की प्रमुख नदियां सिंधु, सरस्वती, सतुद्र, सतलज, अस्किनी, विपाशा, परुष्णी, वितस्ता थी। नेक्स्ट, ऋग्वेद के नदी सूक्त में कश्मीर की किस नदी का उल्लेख मिलता है? सदानीरा, रेवा, मरुद्वृधा, त्रिशद्वती। हमारा सही उत्तर है मरुद्वृधा। मरुद्वृधा नदी का उल्लेख ऋग्वेद के नदी सूक्त में विपाशा या व्यास नदी के स्थान पर मिलता है। सदानीरा वर्तमान बिहार की गंडक नदी है। रेवा नर्मदा नदी को शतपथ ब्राह्मण में कहा गया है। दृशद्वती नदी का उल्लेख ऋग्वेद में है, यह सरस्वती नदी की सहायक नदी थी। आर्यों की सबसे पवित्र नदी सरस्वती थी। दृशद्वती की पहचान आधुनिक चौतंग नदी से की जाती है। हम बता दें कि मुजवंत चोटी जो हिमालय में स्थित है, वहां से ऋग्वैदिक आर्य सोम लाते थे। नेक्स्ट, सुमेलित करें। दोस्तों, हमारा यह प्रश्न है, विभिन्न वेदों का पाठ करने वाले पुरोहितों को क्या कहा जाता था? ऋग्वेद के पुरोहित को होता कहा जाता था। सामवेद के पुरोहित को उद्गाता कहा जाता था। यजुर्वेद के पुरोहित को अर्ध्वई कहा जाता था। अथर्ववेद के पुरोहित को ब्रह्मा कहा जाता था। अतः हमारा सही उत्तर है ऑप्शन सी। तो दोस्तों, आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा? आप लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।